Hello बच्चों, let's read the question. The question says keeping beehives in the crop field during the flowering period. A. Improve honey and wax yield. B. Improves crop yield. C. Pollination efficiency. And D. All of the above. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है अगर हम फ्लावरिंग पीरियड में बी हाइव को क्रॉप फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा। हमें चार ऑप्शंस दिए, हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा बी कीपिंग। बी कीपिंग बी कीपिंग यानी कि वो प्रैक्टिस जिससे हम हनी बीज और उनके बी हाइव्स को मेंटेन और मैनेज करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट्स। तो हम इसे कैसे लिखेंगे। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ बीज एंड bee hives for honey and other bee products. अब ये जो बी कीपिंग की प्रैक्टिस है ये लेबर इंटेंसिव प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुली हमें क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे इट इज नॉट a labor intensive practice but it requires special knowledge। अब अगर हम बी हाइव्स को फ्लावरिंग पीरियड में क्रॉप फील्ड्स में रखेंगे तो उससे क्या होगा। इफ बी हाइव्स आर केप्ट इन क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड तो क्या होगा उससे। पहली चीज तो ये होगी कि जो पॉलिनेशन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। पॉलिनेशन की एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हनी बीज क्या करते हैं, पॉलिनेटर्स की तरह एक्ट करेंगे और फ्लावरिंग पीरियड में अगर वो क्रॉप फील्ड्स के आसपास रहेंगे तो पॉलिनेशन एफिशिएंटली हो पाएगी। तो पॉलिनेशन एफिशिएंसी is increased। दूसरी चीज क्या होगी, जो क्रॉप यील्ड है वो इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि पॉलिनेटर्स आसपास ही है, पॉलिनेशन अच्छे से हो पा रही है तो क्रॉप यील्ड अच्छा होगा। क्रॉप यील्ड इज इंक्रीज्ड। एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा इस केस में कि जो हमारा हनी और बी वैक्स है उसका यील्ड भी इंक्रीज होगा। यील्ड ऑफ हनी एंड बी वैक्स इज इंक्रीज्ड। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि अगर हम बी हाइव को फ्लावरिंग पीरियड के अंदर क्रॉप फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा उससे। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दी। हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज इम्प्रूव हनी एंड वैक्सीन, तो सिर्फ यही एक अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको हम गलत ऑप्शन कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी सेज इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, तो हनी बीज के बी हाइव को क्रॉप फील्ड में रखने से सिर्फ क्रॉप यील्ड ही इंक्रीज नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी सेज पॉलिनेशन एफिशिएंसी, सिर्फ पॉलिनेशन की एफिशिएंसी नहीं इंक्रीज होती है और भी यील्ड इंक्रीज होती है फॉर द क्रॉप एंड द हनी, तो ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा फाइनल एंड करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।